हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि क्लॉटिंग प्रोफाइल को कैसे इंटरप्रेट करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रेटिंग द क्लॉटिंग प्रोफाइल. We all know that there are so many disorders which manifest as bleeding from mouth, or you can say mucosal surfaces, or sometimes from joints, which we call as joint hematomas. But on presentation they all present with manifestation. For example, if someone is having vitamin K deficiency, the patient may present as petechia, purpura, bruise, or ecchymosis. And also any person who is also having ITP will also present in the same way. And other many other disorders like Glanzmann thrombasthenia or Bernard-Soulier disease or hereditary hemorrhagic telangiectasia or uremia-induced coagulopathy. The only manifestation that the patient is going to have is same set of symptoms like ecchymosis, petechia, purpura, or bruise. So, how to reach to a specific diagnosis or to make sure that what is the underlying cause of this bleeding. This clotting profile helps us a lot in making or reaching the diagnosis. So what actually are the components of a clotting profile? So first of all, it's a BT, it means bleeding time, and then we have CT, it's mean clotting time, and the other subcomponents of the clotting time are the PT, prothrombin time, and APTT, known as activated partial thromboplastin time. So before we go into the detail of BT, CT, PT, and APTT, and we have to recall what actually is the मैकेनिज़्म ऑफ क्लॉटिंग. तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि जो आपको ये सारे की सारा जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि खून के जमने के लिए आपके पास तीन मेन कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं. उनमें आपके पास सबसे पहले प्लेटलेट्स का एग्जैक्ट अमाउंट यानी सही नंबर में होना और सही क्वालिटी में होना बहुत ज़रूरी है, जिनको हम बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट्स एंड क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट्स. उसके बाद वेसल वॉल जो है उसका हेल्दी होना भी ज़रूरी है. कोई भी बीमारी जिसमें वेसल वॉल की ख़राबी आएगी वो भी इन ही किसी पैरामीटर को डिस्टर्ब कर सकती है. इसी तरह लास्ट पर हमारे पास कोएगुलेशन कैस्केड है जो कि रिक्वायर्ड होता है ब्लड के जमने के लिए. प्लेटलेट की खराबी हो या वेसल वॉल की या कोएगुलेशन की, इन बीटी, सीटी, पीटी या एपीटीटी में से ही कोई ना कोई डीरेंज हो जाएगा. हम लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी बीमारी में कौन सा वाला कंपोनेंट डीरेंज होता है. तो क्विकली एक ओवरव्यू दूंगा कि ये एक वेसल वॉल है, इसमें एक डिसरप्शन हुई. यहाँ पर प्लेटलेट्स जो सेंट्रल सर्कुलेशन में थे वो इस साइड पर आ गए. उन्होंने आकर यहाँ पर वेसल वॉल के साथ कांटेक्ट स्टैब्लिश किया और उसके बाद उन्होंने तीन प्रोसेसेस से गुजरना है, जिसमें सबसे पहले एडहीजन होती है, उसके बाद एक्टिवेशन होती है और फिर एग्रीगेशन होती है. तो इस तरह प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं. अब जैसे ही प्लेटलेट यहाँ इकट्ठे होंगे तो इसके बाद क्लॉटिंग जो कैस्केड है वहाँ से fibrin is the end product of clotting cascade. So fibrin comes and then act as a bridge between the platelets. So this is how platelets, vessel wall and the clotting cascade is required for the blood to coagulate. So it is always a balanced process. तो ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा खून जमना शुरू हो जाए. अगर ये प्रोसेस होगा तो उससे फिर थ्रोम्बोसिस हो जाएगी. तो एट द सेम टाइम एंटी थ्रोम्बन 3 और कुछ और एंटीकोएगुलेंट फैक्टर्स भी अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो अब हम जल्दी से आते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ कि बीटी, सीटी और पीटी कब कब ख़राब होंगे. अब हम बात करते हैं कि ये ब्लीडिंग
ब्लीडिंग टाइम इज़ यूजली 2 to 9 मिनट्स। और ये कैसे चेक किया जाता है, इसमें हम आमतौर पर किसी एक पेशेंट के किसी फॉर एग्ज़ाम्पल फोर आर्म के ऊपर एक प्रिक करते हैं किसी नीडल के साथ, और वो टाइम नोट करते हैं कि कितनी देर में ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। सो इस तरह से हम ब्लीडिंग टाइम नोट करते हैं। ये किसी लेबॉर्ट्री में नहीं भिजवाया जाता, आपने बेड साइड पर ही करना होता है। अब जो क्लॉटिंग टाइम है, ये बेसिकली जो है आपने क्या करना है कि पेशेंट का ब्लड लेकर उसे स्लाइड के ऊपर जो है ऐड करना है, और उसको फिर ये खुद ही कोएगुलेट कर जाएगा। सो क्लॉटिंग टाइम इज बेसिकली द टाइम टेकन बाय द ब्लड टू कोएगुलेट आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। तो ये आमतौर पर हम निकालते हैं, स्लाइड पर रखते हैं और नोट करते हैं। ये भी कुछ डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंग जो है ना वेरी करता है, तकरीबन ये 3 to 11 मिनट्स के बिटवीन कुछ जो है वो रिपोर्ट करती हैं। तो नेक्स्ट जो है पीटी इज बेसिकली ये जिस चीज़ को चेक करता है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए रिक्वायर्ड होता है। यानी कि प्लेट पीटी यानी प्रोथ्रोम्बन टाइम में जो खराबी है, वो आपको जो है वो इनडायरेक्टली ये बता रही होती है कि ये मसला जो है ये आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर है। यानी कोएगुलेशन पाथवे जो है, क्लॉटिंग कैस्केड का जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, उसकी जो खराबी है वो मैनिफेस्ट करेगी पीटी की डिरेंजमेंट, यानी इसका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। और एपीटीटी जो है ये आमतौर पर इंट्रिंसिक पाथवे के जो डिफेक्ट्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। ज़्यादा चलूँ कि जो प्रोथ्रोम्बन टाइम है, इसका जो नॉर्मली जो यूजुअल नॉर्मल टाइम है वो कोई ऑलमोस्ट 12 से 18 सेकंड है। एंड एपीटीटी टाइम जो कि है वो ऑलमोस्ट जो है वो 30 to 40 सेकंड्स। और कुछ बुक्स में को जो है वो एक ब्रॉड रेंज भी मेंशन की जाती है। तो अब मैं बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पेशेंट जिसमें बीटी जो है वो है इंक्रीज है और क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल है, और इसी तरह पीटी भी नॉर्मल है और एपीटी। तो क्या हो सकता है, तो अब मैं बताऊंगा कि ब्लीडिंग टाइम बेसिकली टेस्ट या बताता है कि वेसल वॉल में या आपकी प्लेटलेट की जो भी खराबी होगी उससे ब्लीडिंग टाइम खराब हो जाएगा। यानी इफ़ यू आर हैविंग इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, योर प्रॉब्लम इज विद वेसल वॉल और प्लेटलेट नंबर और क्वांटिटी। तो यहाँ अगर हम देख लें कि प्लेटलेट्स का नंबर भी मेंशन कर दें, तो फिर आप देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर देखें कि इस एक जो सिनेरियो में अब अगर इसे हम नॉर्मल कर दें तो ब्लीडिंग टाइम फिर बढ़ने की या तो वजह वेसल वॉल है या प्लेटलेट का क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। अब हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि जिसमें देखते हैं कि ब्लीडिंग टाइम इज़ नॉर्मल एंड सीटी इज़ इंक्रीज्ड एंड APTT इज़ इंक्रीज बट PT इज़ नॉर्मल एंड प्लेटलेट इज नॉर्मल। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी इज द पेशेंट इज हैविंग डिफेक्ट इन इंट्रिंसिक पाथवे, जो कि आम तौर पर हीमोफिलिया होता है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है, आप फैक्टर 8 के लेवल्स चेक करते हैं। अब इस तरह अगर हम एग्जांपल लें, एक और सिनेरियो लेते हैं जिसमें आपके पास ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है, क्लॉटिंग टाइम डिरेंड है और पीटी जो है वो आपका रेज्ड है और एपीटीटी नॉर्मल है, तो और प्लेटलेट भी नॉर्मल है। तो इस सूरत में मसला कहाँ है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज डिरेंजमेंट ऑफ पीटी और एपीटीटी, क्लॉटिंग टाइम तो खराब होगा ही होगा। तो यानी कि वेसल वॉल और प्लेटलेट के लिए ब्लीडिंग टाइम और आपके कोएगुलेशन कैस्केड के मसलों के लिए क्लॉटिंग टाइम खराब होता है। क्योंकि हम जो रिपोर्ट्स देखते हैं अक्सर लेबॉर्ट्री से जो आती हैं, वो ज़्यादातर आपको PT/INR और APTT की ही फॉर्म में रिपोर्ट देते हैं। अक्सर उनमें CT या BT मेंशन नहीं होता, उसको आपने खुद ही करना होता है।
तो इन्हीं को देखते हुए अंदाज़ा आप लगाते हैं और प्लस प्लेटलेट के नंबर्स को। तो इसके बाद अब अगर हम देखें, अगर लेट्स सपोज ब्लीडिंग टाइम जो है वो अब नॉर्मल है, यानी कि रेज्ड है, यानी देर से खून जमा है, और सीटी भी ख़राब है, और इस तरह एपीटीटी भी ख़राब है, और ये नॉर्मल है, तो इस सूरत में, और प्लेटलेट नॉर्मल है, तो इस सूरत में एक डिजीज़ जो ऐसे करती है, दैट इज़ वॉन विली ब्रांड डिजीज़। बेसिकली इट्स द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एज वेल, अलोंग विद के वो जो है एक वैसल वाल के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन वो साथ में उसमें सेकेंडरी डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट फैक्टर 8 भी होती है, जिसकी वजह से आपको एट द सेम टाइम ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और एपीटीटी डिलेन मिलते हैं। इसी के अलावा फर्दर जो एग्जांपल्स हैं उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि बीटी, सीटी, पीटी, एपीटीटी और प्लेटलेट्स जो हैं, इनकी खराबी फर्दर, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डीआईसी आप एग्जांपल लेते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation की, तो हेयर यू विल सी के एवरीथिंग इज डिलेड, ब्लीडिंग टाइम इज इंक्रीज, क्लॉटिंग टाइम इज इंक्रीज, पीटी एपीटीटी इज इंक्रीज, बट platelets are decreased. So often in exam, if you want to just go by some tricks, so this is the disorder where only platelets are low and everything is high. So let's summarize quickly. If someone presented to you with bleeding from any side, quickly check platelets. If platelets are normal, check bleeding time. If bleeding time is normal, check clotting time. Now if clotting time is abnormal, then further check PT or APTT. Then you will know what can be the possible disorder. So this thing can also be used for checking which component of blood to be transfused to correct the coagulopathy. I hope this video is going to help you all. So like my channel and subscribe and watch other videos as well. Share with your colleagues. I'm trying my best